जय हिंद। मैं मिजिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक को 100% याद कराने की गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखना है। तो शुरू कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखो, बौद्ध धर्म से कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। ठीक है। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं कि इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इनका उपनाम है एशिया का ज्योतिपुंज। इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी, लुम्बिनी नेपाल में। भाई, जन्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका उपनाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इनके पिताजी का नाम आपसे पूछ लेता है तो शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम है। शाक्य वंश के ये राजा थे। इनके फादर का नाम क्या है? शुद्धोधन। और किस वंश के राजा थे? शाक्य वंश के राजा थे। इसके बाद इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी, बेटा इनकी माता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनकी शादी कितनी आयु में हुई थी? 16 वर्ष की इनकी आयु थी जब इनकी शादी हो गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल इनके पुत्र का नाम है। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था गौतमी प्रजापति ने। इनकी जो मौसी थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया था गौतमी प्रजापति के द्वारा। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया था। इसके बाद हम बात करें, इन्होंने जो घर त्यागा था, गृह त्यागा था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, जिसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। जिसको बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 35 ईयर में हुई थी, 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे पर, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा इनके द्वारा उपदेश दिए गए। तो इतनी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि भाई मैंने आपसे बोला है कि आपको इस क्लास में 100% याद कराया जाएगा। और जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता जा रहा हूँ उस तरीके से ही आपको पढ़ते जाना है और बढ़िया तरीके से जो है रिवीजन करते जाना है। और यही टॉपिक है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे इससे पहले मैंने भारत रत्न के बारे में आपको बताया था, कंप्लीट भारत रत्न करा दिया था मात्र 20 मिनट के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बार इसको दोबारा से बता देता हूं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध है। उपनाम इनका एशिया का ज्योतिपुंज। इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य वंश के राजा थे। इसके बाद हमने बात की इनकी माता का नाम महामाया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके पुत्र का नाम राहुल है। गौतम बुद्ध का पालन पोषण गौतमी प्रजापति जो इनकी मौसी थी उन्होंने किया था। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था महाविनिष्क्रमण में। महाविनिष्क्रमण उसको कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई थी बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश इनके द्वारा श्रावस्ती में दिए गए थे। कहां पर? श्रावस्ती में मेरे प्यारे भाई सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे। ठीक है, चलो तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको मेरे साथ के साथ बोलना है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। और गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध की शादी कितनी वर्ष में हुई थी? 16 वर्ष की आयु में। किससे हुई थी? यशोधरा से हुई थी। और इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में, जिसको क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण क्या कहा जाता है। पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में। और जिसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पर दिए? श्रावस्ती में। कहां पर भाई? श्रावस्ती में इनके द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। देखो कितने क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन याद हो गए ना। ऐसी ही चीजें याद होती है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अब इससे आगे चलते हैं बेटा, इससे आगे पढ़ते हैं हम। इसके बाद हम बात करें
प्रतीक चिन्ह के बारे में भाई पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे बौद्ध धर्म में जो जन्म का प्रतीक है, बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड जन्म का प्रतीक है बौद्ध धर्म में। और जो गर्भ है, गर्भ का प्रतीक क्या है? हाथी, बौद्ध धर्म में गर्भ का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल, बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, गर्भ का प्रतीक हाथी है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, और ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल ज्ञान का प्रतीक है। तो ये सब चीजें भी आपको याद होनी चाहिए, सीधे सीधे प्रश्न यहां से पूछे गए। ठीक है, तो एक बार दोबारा से याद करो। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गर्भ का प्रतीक हाथी है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, ज्ञान का प्रतीक क्या है भाई? पीपल ज्ञान का प्रतीक है। अच्छा, जो गौतम बुद्ध थे इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। ठीक है, जब ये ग्रह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की आयु में, जब इन्होंने ग्रह छोड़ा था, उससे पहले, ग्रह त्याग करने से पहले ये अपनी प्रजा में जाते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या दुख है, क्या चीजें चल रही हैं। इनको पता ही नहीं था, क्योंकि इनके पिताजी को किसी ने बता दिया था कि अगर आपके बेटे ने इस दुनिया का दुख दर्द देख लिया तो यह सन्यासी बन जाएगा। इनके पिताजी इस चीज से बहुत ज्यादा डरते थे, वो इनको बाहर जाने ही नहीं देते थे। और इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, तब इन्होंने गृह त्याग किया था। ये 4 दृश्य कौन कौन से थे? जैसे सबसे पहला इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा इन्होंने मृत व्यक्ति की शैया देखी, और चौथा व्यक्ति इन्होंने सन्यासी देखा था। ठीक है, इन 4 दृश्यों को देखने के बाद इनका मन परिवर्तित हो जाता है और ये योजना बना लेते हैं कि मुझे गृह त्यागना है, घर छोड़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ये अपना घर छोड़ देते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, ये 4 दृश्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा, एग्जाम में सारथी का नाम भी पूछा गया है, इनके घोड़े का नाम भी इस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा वर्षावास इन्होंने किया है श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती में किया है। अंतिम वर्षावास कहां पर किया है? कुशीनगर में इनके द्वारा अंतिम वर्षावास किया गया। अच्छा, इन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में? पाली भाषा में दिए, पाली भाषा। अच्छा, बौद्ध संघ बौद्ध भिक्षुओं के लिए वाराणसी में बनाया गया था। ये भाई काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बौद्ध संघ बौद्ध भिक्षुओं के लिए कहां पर बनाया गया था? वाराणसी में बनाया गया था। और आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी के लिए संघ वैशाली में बनाया गया था। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षुणी थी, ठीक है, इसमें पुरुष होते थे, इसमें महिलाएं होती थी। और आनंद के कहने पर जो बौद्ध भिक्षुणी के लिए संघ बनाया गया था वो वैशाली में बनाया गया था। बाकी बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ वाराणसी में बनाया गया था। ये 2 चीजें भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, 2 चीजें भी मेरे प्यारे भाई आपको याद रख लेनी है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई बौद्ध साहित्य के बारे में। जैसे बौद्ध साहित्य में क्वेश्चन बनते हैं, विनय पिटक, एक सूत पिटक है और एक अभिधम पिटक है। विनय पिटक में बौद्ध संघ नियम के बारे में दिया गया। विनय पिटक में किसके बारे में दिया गया है? बौद्ध संघ नियम के बारे में दिया गया। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में दिया गया। और अभिधम पिटक भी है, ये आपके बौद्ध साहित्य में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहां पर? कुशीनगर में। और इनकी आयु थी उस समय 80 वर्ष। और इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण मेरे प्यारे भाई बौद्ध धर्म में इसको कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होगी। अब देखो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग मैं आपको बताता हूं। अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग है, जैसे सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। ये अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म में। ये क्या है भाई? अष्टांगिक मार्ग मैंने आपको बता दिए, जो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है उनके बारे में बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें जो 4 आर्य सत्य है उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली बौद्ध भिक्षुणी का नाम क्या था? गौतमी प्रजापति इनका नाम था। और 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है,
दुख का उपाय है और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में है। शायद ये अभी तक आपने पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अलग हटके पूछ रहा है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी को। एक बार रिवाइज करा दूं अच्छे तरीके से जितना भी हमने पढ़ा है। चलो रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना, चीजें याद होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। अगर आपने ये क्लास देखी है, इस क्लास में आप आए हो, तो भाई कंप्लीट चीजें आपको याद कराई जाएंगी और कम समय में। ठीक है, कम समय में केवल आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा और याद कराया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो ये YouTube चैनल आपके लिए बनाया गया है। और अगर आपने अभी तक भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे प्यारे भाई YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की क्लासेस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखो हमने सबसे पहले बात की बौद्ध धर्म के बारे में। संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, उपनाम एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, पिताजी का नाम एग्जाम में इनके पूछा गया है। पिता का नाम शुद्धोधन है और इसके बाद माता का नाम महामाया है, पत्नी का नाम यशोधरा है। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया है? गौतमी प्रजापति, इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया है। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में, महाविनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कहां पर? बोध गया, निरंजना नदी के किनारे पर, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इसके बाद पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया? सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पर दिए? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश इनके द्वारा दिए गए। उसके बाद हमने बात की प्रतीक चिन्ह के बारे में। इनके जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, गर्भ का प्रतीक हाथी है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद हमने बात की इनके सारथी का नाम चन्ना है, घोड़े का नाम क्या है? कंथक है। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति की शैया और सन्यासी व्यक्ति। 4 दृश्य इनके द्वारा देखे गए थे। उसके बाद हमने बात की मेरे प्यारे भाई कि इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती में किया है, अंतिम वर्षावास कुशीनगर में किया है। उपदेश की भाषा इनकी पाली थी। बौद्ध संघ में बौद्ध भिक्षुओं के लिए वाराणसी में केंद्र बनाया गया था और आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ जो बनाया गया था वो वैशाली में बनाया गया था। ये हमने बात की थी। इसके बाद भाई हमने बौद्ध साहित्य के बारे में बात की थी। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ नियम के बारे में दिया गया। सुत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में दिया गया। और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी, जिसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण मेरे प्यारे भाई, जिसको कहा जाता है। उसके बाद हमने जाना बौद्ध धर्म के बारे में जो अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये हमने अष्टांगिक मार्ग बताए। उसके बाद आपको बताया कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली बौद्ध भिक्षुणी गौतमी प्रजापति थी। और 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में जो दिए गए हैं, जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है, दुख का कारण अष्टांगिक मार्ग है। इतनी चीजें अभी तक हमने आपको बताई और मैं उम्मीद करता हूं इस 13-14 मिनट में आपको ये सब चीजें याद भी हो गई होंगी। क्योंकि देखो हमारा उद्देश्य क्या है? आपको बढ़िया तरीके से याद कराना। ठीक है, अब देखो हम एक बार रिवीजन करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर याद कैसे करें? याद करने की कोई ट्रिक हमें बता दो कि कैसे याद कराया जाता है, कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो कराऊंगा तो मैं और करना है आपको। ठीक है भाई, चलो अब 2 मिनट मेरे साथ जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं उसको जो है दोहराते चले जाओ। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे आपको अपने मन में उनके आंसर देने, क्योंकि आपके सामने तो कोई इस समय बैठा नहीं है, तो मैं ही आपसे पूछ लेता हूं। ठीक है, चलो अब अपने मन मन में आंसर देते चलो। अब बताओ गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं कितने क्वेश्चन हमने याद कर लिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। और इसके बाद हमने बात की गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या है भाई? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था भाई माता का? महामाया इनकी माता का नाम था।
और इसके बाद हमने बात की इनकी शादी कितनी आयु में, 10 की आयु में। इससे इनकी शादी हुई थी, यशोधरा जी की शादी हुई थी। और इनके पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम बेटा इनके राहुल है। पुत्र का नाम क्या है? राहुल इनके पुत्र का नाम है। इनका उपनाम क्या है? एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें कहते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज होता है। एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। इसके बाद आपको बताना है भाई, इसके बाद आपको बताना है इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पर दिए थे? ठीक है भाई बताओ, सबसे इन्होंने दिए थे तो श्रावस्ती में बेटा सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे। कहां पर? श्रावस्ती में। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि इनके घोड़े का नाम क्या है। घोड़े का नाम क्या है? कंथक है। और इनके सारथी का नाम क्या है? सारथी का नाम बेटा इनके चन्ना है। सारथी का नाम क्या है? चन्ना है। और इसके बाद हमने बात की कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी भाई? 483 बीसी में बेटा इनकी मृत्यु हुई थी, 483 बीसी में। ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है इन्होंने गृह कब किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। कहां पर? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। अब आपको प्रतीक चिन्ह बताना है। ठीक है, आपको बताना है गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या है? गर्भ। ठीक है, बौद्ध धर्म में गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? हाथी गर्भ का प्रतीक चिन्ह है। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह बताओ। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल बेटा ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद आपको बताना है, उसके बाद आपको बताना है गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है भाई, घोड़ा क्या है? गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है। अष्टांगिक मार्ग 8 मैंने आपको बता दी हैं। फिर उसके बाद बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखो, अभी तो मैंने स्पीड स्पीड से 16 क्वेश्चन आपके यहां लिख दिए, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन हमने याद कर लिए और मात्र कितने? 15 मिनट के अंदर। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर नहीं लिख पाया हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहां पर बोर्ड पर नहीं लिख पाया क्योंकि यहां पर जगह नहीं है और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन आपने याद भी कर लिए। ठीक है, आप ये समझो बेटा, इतने क्वेश्चन आपने याद कर लिए। बस अब इसके बाद देखो ये टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। बस इसके बाद आपको बोध संगति और याद कर लेनी है। ठीक है, बोध संगति और याद कर लेनी है मेरे प्यारे भाई। ये टॉपिक पूरा याद हो जाएगा। जैसे मुझे फिंगर टिप्स पे याद है ना, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम याद करने की कोशिश करेंगे जीएस को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। अब बोध संगति के बारे में हम बात करेंगे। बौद्ध संगति के बारे में, जैसे प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 बीसी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी। तृतीय बौद्ध संगति 255 बीसी। चतुर्थ बौद्ध संगति पहली शताब्दी। देखो एक तरफ से याद करना है। बौद्ध संगति कितनी हुई है? 4। पहला कौन सा? 483, उससे 100 कम करो, कितना? 383। फिर उसके बाद 255 पे आ जाओ, फिर पहली शताब्दी। तो देखो आसानी से याद होगी। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथी पहली शताब्दी। तो देखो कितनी आसानी से याद हो गई। अब देखो इसके बाद स्थान याद करने हैं। पहली राजगृह में हुई है, दूसरी वैशाली में हुई है, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है और चौथी कुंडलवन में हुई है। ठीक है, पहला कौन सा? राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। ये इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले क्या है, आप किसी घर में जाओगे, मतलब आपका कोई घर होगा। ठीक है, तो राजगृह। दूसरा वैशाली, वैशाली नाम की लड़की से आपकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। फिर आपको क्या? पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जब शादी के बाद पुत्री तो होता है, पुत्र या पुत्री होती है, मतलब संतान की प्राप्ति होगी, तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद कुंडलवन। ठीक है, उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो आप सब कुछ त्याग के वनों की ओर चले जाओगे। ठीक है, देखो कितना आसानी से याद हो गया। पहला राजगृह, पहला राजगृह, फिर उसके बाद क्या? शादी मैंने आपको बताई थी, किससे शादी हुई है? वैशाली से। और तीसरा फिर उसके बाद क्या बताया था? पुत्र की प्राप्ति हुई थी, पाटलिपुत्र। और चौथा क्या? वन में चले जाओगे, कुंडलवन। देखो कितना आसानी से स्थान भी याद हो गए, समय भी याद हो गए। अब शासन काल याद करना है। अब बेटा क्या याद रखना है? शासन काल याद रखना है। जैसे अजात शत्रु, शासनकाल अजात शत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और फिर उसके बाद कनिष्क। देखो यहां पर आपको कैसे याद करना है। घर में क्या होता है? शत्रु, मतलब घर घर में भी लड़ाई हो जाती है भाई, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ठीक है, और फिर
अगर घर में लड़ाई हो जाती है तो फिर भाई घर में क्या हो जाता है, शोक हो जाता है, शोक में हो जाते हैं। आपकी वैशाली से आपकी पत्नी से लड़ाई होगी, सब किस में हो जाएंगे, शोक में, कि भाई नई नई शादी हुई थी कैसे लड़ाई हो गई। फिर उसके बाद पुत्र में हो जाएगा, शोक में तो शोक शोक रख लेना है। तो इसके बाद कनिष्क, ठीक, कनिष्क याद कर लेना, ये तो आसानी से याद हो जाएगा कनिष्क। तो पहला अजातशत्रु, दूसरा पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। एक बार मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, अजातशत्रु, अजातशत्रु, दूसरा क्या कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ओके, देखो तीन चीजें आपको याद हो गई। अब ईमानदारी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या तीनों चीज आपको याद हो चुकी हैं, यस या नो। देखो मैंने यहाँ पर जो थंबनेल पर लिखा है एक वीडियो में समाप्त, तो ऐसे ही एक वीडियो में समाप्त भाई, ऐसे ही लिख दिया है। बहुत से क्लासों में आपने देखा होगा एक वीडियो में समाप्त, लेकिन नहीं समाप्त होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो में कंप्लीट बौद्ध धर्म समाप्त करा दूंगा, और इससे बाहर अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि देखो ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपको पढ़ा दिया जो एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। वो चीजें आपको यहाँ पर नहीं कराई जाती, ईमानदारी से सब चीजें पढ़ाई जाती, ठीक है। बस आप मेहनत करते जाओ, बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहे, तो और अच्छी अच्छी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगी, और बढ़िया बढ़िया क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भाई एक छोटा सा काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। अपना प्यार जरूर दिखाना है, ठीक है। चलो तीन चीजें हमने याद कर ली है, अब इसके बाद अध्यक्ष याद करेंगे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के कौन है, शवाकामी, तीसरी के कौन है, मोगली पुत्र, और चौथी के कौन है, बसुमित्र। कौन है, बसुमित्र, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, असभ घोष थे चतुर्थ बौद्ध संगति के। तो पहली महाकश्यप, दूसरी सभाकामी, तीसरी मोगली पुत्र, और चौथी कौन सी है, बसुमित्र, ठीक है। महाकश्यप, सभाकामी, और उसके बाद मोगली पुत्र, और उसके बाद बसुमित्र, ठीक है। देखो चारों याद हो गई, नहीं हो गई, चलो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा से आप आसानी से पढ़ लोगे, ठीक है। चलो बताओ पहली कब हुई थी, 483, 383, 255 पहली शताब्दी, 483, 383, 255 पहली शताब्दी। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, बोलो मेरे साथ, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। उसके बाद अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क, अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क, अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क, ठीक है। देखो कितने आसानी से याद होता जा रहा है। महाकश्यप, महाकश्यप, उसके बाद सभाकामी, शबाकामी, उसके बाद मोगली पुत्र, मोगली पुत्र, और उसके बाद बसुमित्र, ठीक है। महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र, और उसके बाद क्या भाई हमने बताया, बसुमित्र, ठीक है। ये चारों आपको आसानी से याद हो गए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं है ना, नहीं है तो बताओ एक बार भाई, पूरा याद हो गया ना। देखो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये बौद्ध संगति याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्जाम में भाई क्वेश्चन मिलते हैं इससे, ठीक है। एग्जाम में भाई सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बौद्ध संगति से जरूर क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे इसको गलत ही करके आते हैं। तो आपको ये याद हो गया होगा पूरा। अब बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आपको बताना है भाई, ठीक है। बताओ पहला क्वेश्चन आपको बताना है, जो प्रथम बौद्ध संगति थी, ठीक है, पहली बौद्ध संगति थी, वो कहां पर हुई थी। जल्दी से बताओ, अपने मन मन में बता दो, पहली बौद्ध संगति बेटा कहां पर हुई थी। पहली बौद्ध संगति के बारे में बता दो कि पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है, कहां पर हुई थी बताओ फटाफट। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, यह भी आपको बताना है कि दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बेटा आपको बताना है, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बताओ। पहली कहां पर हुई थी मैंने आपको बताया था, ठीक है, घर के बारे में, घर घर घर, तो उसी से आपको याद कर लेना है, राजगृह, कहां पर, राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। अच्छा दूसरी, घर में क्या आएगी भाई, घर में क्या आएगी, आपकी बीबी आएगी, ठीक है। बीबी का नाम क्या था, वैशाली था, ठीक है। बीबी का नाम क्या था, वैशाली था, वैशाली, वैशाली। ट्रिक नहीं बताई थी मैंने आपको, ठीक है, ट्रिक नहीं बताई थी भाई, बताई थी। अच्छा ये बताओ पहली बौद्ध संगति हुई कब थी, 483 में।
कब हुई थी 483 में और दूसरी कब हुई थी 383 में। बस अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बताओ चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कब थी और बेटा किसके शासन काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई और किसके शासन काल में हुई? फटाफट आंसर बताओ, मन मन में तो बता दोगे, बताओ भाई, याद हुआ है तो भाई बताएंगे, याद हुआ है तो जल्दी से बताएंगे, बताओ। ठीक है, कब हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी, ये दो चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। और इस क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी आपको, भाई ये होमवर्क मैंने आपको दे दिया है बेटा, इस क्लास की जो पीडीएफ मिलनी है ना आपको, वो कहां पर मिलेगी पता है आपको? इस क्लास की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्लास की पीडीएफ बेटा आपको जीएस बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल दिख रहा है आपको, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिलती है और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को भाई जरूर ज्वाइन करेंगे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये दो काम आप सभी प्यारे भाइयों को करने हैं, और इसी तरीके से एक एक टॉपिक करके हम कंप्लीट यहाँ पर जीएस पढ़ने वाले हैं, और जल्दी आपको संविधान की क्लास देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि हम बीच बीच में ऐसे टॉपिक भी आपको कराते रहेंगे। दूसरा, आपकी क्रम से क्लासेस चलिए, एक संविधान की क्लास मैंने पढ़ा दी है, अब दूसरी संविधान की क्लास आपकी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, शायद कल आपकी जो है दूसरी संविधान की क्लास आएगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर भाई जरूर आपको बताना है। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई।